हेलो दोस्तों, आज हमारा पहला जेपीएससी का क्लास हो रहा है। हमारा झारखंड का इतिहास। दोस्तों 12th और 13 वाला जेपीएससी मैंने भी लिखा था और जो कि मैंने क्रैक किया है, और अनलक अभी तक मैं ज्वाइनिंग नहीं कर पाया हूँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो उसी के बेसिक पर जो मैंने तैयारी की, जो मैंने मेहनत किया, उसी की बेसिक पर मैं आप लोगों को भी तैयारी करवाऊँ ताकि आप लोग भी जेपीएससी क्वालिफाई कर पाए। आइए दोस्तों, आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं जेपीएससी का, झारखंड का इतिहास। दोस्तों झारखंड का इतिहास जितना भी हम लोग जाने वो कम है, क्योंकि झारखंड एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, जो कि मैं खुद रांची का हूँ। तो वो झारखंड जैसे पहले कहते थे कि वो शिमला है, और वाकई में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वो शिमला ही जैसे था। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आज पाषाण काल में झारखंड कैसा था वो चीज़ जानते हैं। जैसे कि क्या दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि झारखंड में सबसे पहले कौन निवास करते थे? शायद कोई भी नहीं जानते हैं। जो कि दोस्तों झारखंड में सबसे पहले निवास करने वाले जनजाति असुर थे, जो कि दोस्तों ये सब रांची, लोहरदगा, गुमला में सब कोई निवास करते थे। इसके बाद दोस्तों जो कि कैमूर के पहाड़ी के रास्ते झारखंड में बिरजिया, इसके बाद दोस्तों बिराहोर और खड़िया जनजाति का प्रवेश हुआ। फिर दोस्तों इनके नेतृत्व में झारखंड का मानव का उदय हुआ। दोस्तों जैसे कि झारखंड का पाषाण काल 1,00,000 से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। झारखंड में इस काल की संस्कृति में हजारीबाग, सिम्भू, बोकारो, रांची, देवघर क्षेत्र में मिलता है। दोस्तों ये हो, अब हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मतलब क्या है? मध्य पाषाण काल मतलब कि जो बीच का हो उसे हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। इससे पहले जो दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे पाषाण काल था, और अब है मध्य पाषाण काल। अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। मध्य पाषाण काल, पाषाण काल की सभ्यता का दूसरा चरण था, जो कि 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच में था। ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो ये 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व और पाषाण काल के बारे में जो मैंने बताया था 1,00,000 से 12,000 ईसा पूर्व, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नोट है जो कि आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। झारखंड में मध्य पाषाण काल, जैसे कि फ्रेंड झारखंड में मध्य पाषाण काल का समय 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और दोस्तों इसी ईसा पूर्व में तीर धनुष, जो कि सब कोई अभी भी झारखंड में यूज़ करते हैं, देखे हैं, भगवान बिरसा मुंडा, उनके भी हाथ में जो तीर धनुष है
वो इसी ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच, जो कि इससे हम लोग सब कोई परिचित हुए थे। और दोस्तों इसी ईसा पूर्व में हम लोग पशु का भी पालन सीखे हैं। झारखंड में पशुपाल का हम लोग कार्य सीखे हैं इसी ईसा पूर्व में, जो है 9000 से 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक। ये आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग आते हैं नवपाषाण काल। और यह नवपाषाण काल का तीसरा चरण था, जिसका आरंभ 7000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था। जिसका आरंभ 7000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था। जैसे कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, जो कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन में इसके बाद इसमें है कि झारखंड में नवपाषाण काल का प्रथम चरण लगभग 3000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। अब दोस्तों ये 7000, जिसका आरंभ 7000 में हुआ, और फिर यह बोल रहा है पहला चरण ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद फिर आगे भी बताते हैं आपको। आप लोग अगर हो सकता है तो एक कॉपी और पेन लेकर उसमें राइटिंग करते जाइए, लिखते जाइए, नोट बना लीजिए। जैसे कि फर्स्ट पाषाण काल हो गया, हमने जैसे पहला पाषाण काल पढ़ा लिया। फिर दूसरा है मध्य पाषाण काल हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं नवपाषाण काल में। ये सब पॉइंट देकर आप लोग लिख लीजिए, अपना नोट बना लीजिए। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं, झारखंड में नवपाषाण काल का प्रथम चरण लगभग 3000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, जबकि नवपाषाण काल का द्वितीय चरण का आरंभ 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है। इसका समय मुंडा जनजाति ने झारखंड में प्रवेश किया। जो कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मुंडा जनजाति जो है झारखंड में, जबकि हम लोग जानते हैं कि मुंडा जनजाति नवपाषाण काल के द्वितीय चरण में आए थे 1500 ईसा पूर्व में। और इसी समय मुंडा जनजाति झारखंड में आए थे 1500 ईसा पूर्व में। और जो भी बोलते हैं कि मुंडा जनजाति हम लोग यहीं के हैं, तो वो भी कहीं से आए थे। मुंडा जनजाति स्पेशली वो झारखंड में उनका ये नहीं है, बट वो कहीं बाहर से आए हुए हैं। इस काल की झारखंड का इस काल की संस्कृति जो है झारखंड की अवशेष रांची, लोहरदगा और सिंहभूम में मिलती है।
और दोस्तों हम लोग प्रायोगिक पाषाण काल से यह स्पष्ट है कि ये जो भी संस्कृति है ये सब इसका जो मेन केंद्र बिंदु जो हम लोग बोलते हैं वो सिंहभूम है, जमशेदपुर। अब दोस्तों हम लोग आते हैं जैसे कि है दोस्तों ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में जैसे कि इसका कालक्रम 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 4000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये दोस्तों यह काल जो है हड़प्पा, पूर्व काल हड़प्पा तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इस साल में दोस्तों तांबे के साथ साथ पत्थर का भी हम लोग प्रयोग किए थे इसी ईसा पूर्व में। तांबे का प्रयोग होने के कारण इसे हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ये बहुत इजी है। सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस काल में क्या क्या हम लोग प्रयोग किए थे, तो पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करना इसी ईसा पूर्व में हम लोग ने सीखा था। और जो कि मानव के द्वारा भी जो हम लोग धातु प्रयोग करते हैं वो पहला यही है। जैसे कि अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। मानव के द्वारा प्रथम जैसे कि आप लोग ये सब देख रहे हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपना अपना कॉपी में ताकि आप लोगों को लर्न करने में आसानी हो। दोस्तों एक बात यह है कि झारखंड में इस ताम्रपाषाण काल में केंद्र बिंदु जो है वो सिंहभूम था इसमें। जो केंद्र बिंदु होता है वो सिंहभूम था पहले ताम्रपाषाण काल में। ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसके नोट बनाने में आसानी हो। और अब हम लोग आगे देखते हैं। ये आप लोग अपना राइटिंग कर लीजिए। और दोस्तों मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए।
ये ताम्रपासम जो था उसका आगे की भाग भी है जो मैं आप लोगों को बता दूं। अब इस काल में असुर, ये आप लोग लिख लीजिए। बिरजिया तथा बिरहोर, बिरहोर लिख लीजिए। फिर इसके बाद है बिरहोर। जनजातियां तांबा गलाने के लिए तथा उससे संबंधित धातु बनाने के लिए उपकरण थे। और दोस्तों एक बात यह है कि झारखंड के कई इलाकों में तांबे की कुल्हाड़ी और साथ ही हजारीबाग के बाहरागढ़ बारागढ़ में तांबे के 49 अवशेष वहाँ पर प्राप्त है। दोस्तों आज का हमारा जो पहला है झारखंड का इतिहास, वो आज हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने तैयारी सही प्रकार से करें और ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। चलिए मैं आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर हम लोग कल मिलते हैं।